नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स में। और आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। टाइप ऑफ टीचिंग मेथड में हम इसको दो कैटेगरी में बांट के देखेंगे, एक टीचर सेंटर, दूसरा स्टूडेंट सेंटर। पहले तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते थे कि टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड है तो उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। बट आजकल जो नया क्वेश्चन जो नेट एराइज कर रहा है, जो NTA एराइज कर रहा है, उसमें वो टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर का कैटेगराइजेशन करके उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले टीचर सेंटर क्या होगा, टीचर सेंटर कहाँ होगा, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होगा। बट स्टूडेंट सेंटर क्या होगा, जहाँ पे अंडरस्टैंड होगा। टीचर क्या करेगा, कवरेज ऑफ कंटेंट करेगा, गिविंग नॉलेज देगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जो स्टूडेंट जो है वो अपने तरफ से क्या करेगा, नॉलेज के लिए सर्च करेगा, थिंक करेगा। वो स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चनायर एंड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर है। स्टूडेंट हमेशा क्या करता है, टीचर क्या करता है, उसको क्वेश्चन देता है बनाने के लिए। स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन को सॉल्व करता है। वो क्वेश्चन जो भी सॉल्व करता है वही तो उसी को बोला जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन एराइज हुआ वही तो प्रॉब्लम है, तो उसको क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले टीचर सेंट्रिक मेथड को क्या बोला गया, डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली टीचर के द्वारा होता है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा मेथड यहाँ पे दिया गया है, लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर का क्या रोल होता है, एक्टिव, और स्टूडेंट का क्या रोल होता है यहाँ पे, पैसिव। स्टूडेंट, टीचर जो बता रहा है वो जो स्टूडेंट है वो ले लिया। तो ये इसीलिए डायरेक्टली कहा जाता है कि जहाँ पर टीचर का एक्टिव रोल होगा और जहाँ पर स्टूडेंट का पैसिव रोल होगा वो मेथड टीचर सेंट्रिक होगा, डायरेक्ट मेथड होगा। तो लेक्चर में यही होता है। दूसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेट मेथड। डेमोन्स्ट्रेटर मेथड क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट मेथड होता है जिसमें टीचर एक डेमो दे के पढ़ाते हैं। इसी वर्ड में जो है इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जो डेमो है, ये कोई भी चीज़ है, किसी को कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ाना है तो उसके साथ वो डेमो देते हैं। तो डेमो कहाँ देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं पर दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या डेमो दे के समझाएंगे। उसके बाद अगला क्या है, डिस्कशन मेथड। टीचर क्या करता है ना, टीचर क्या करते हैं, कोई मेथड, कोई भी टॉपिक्स है, कोई भी टॉपिक है उस पर क्या करते हैं, स्टूडेंट के बीच में एक ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बना दिए और उसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और उससे क्या डिस्कशन में क्या नया चीज़ निकल के आया, स्टूडेंट कैसा सोच रहा है। जहाँ पे स्टूडेंट गलत करता है वहाँ पर टीचर का कंट्रोल रहता है, टीचर का कंट्रोल रहता है। टीचर वहाँ पे बताता है यहाँ पे इस पॉइंट को तुमने सही से नहीं बताया, या इस पॉइंट को गलत है, तो वहाँ पे टीचर क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। तो ये जो डिस्कशन मेथड जो है वो भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, टीचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद एक मेथड है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें लेक्चर भी होता है और साथ साथ डेमो भी देते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं तो या फिर कुछ सिखा रहे हैं टीचर, तो साथ में लेक्चर दे रहे हैं और साथ में लेक्चर के साथ ही उस चीज़ का डेमो दे रहे हैं। तो दोनों प्रक्रिया, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेट मेथड दोनों एक साथ चलता है। तो उसको क्या बोलते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड। इसी का दूसरा नाम जान लीजिए, चाक एंड टॉक मेथड। अब ये एक बार क्वेश्चन नेट में आया था, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर क्या है, चैक एंड टॉक मेथड क्या है, टीचर सेंट्रिक है, डायरेक्ट मेथड है, इसी को लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड कहते हैं। उसके बाद क्या है, स्टोरी टेलिंग। जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जो टीचर हैं आपको पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर किस अंदाज में पढ़ाते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड में। फिर एक मेथड क्या है, क्वेश्चन आंसर। वहाँ टीचर यहाँ पे पढ़ा नहीं रही, क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट आंसर कर रहा है। तो जो क्वेश्चन आंसरिंग मेथड है वो भी टीचर सेंट्रिक मेथड में आता है और डायरेक्ट मेथड में आता है। उसके बाद एक होता है टीम टीचिंग। यहाँ पे क्या होते हैं, दो या दो से अधिक टीचर होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, 2 और मोर देन 2। तो यहाँ पे टीम टीचिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, टीम टीचिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि टीम टीचिंग में एक कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, कोलैबोरेटिव टीचिंग होता है। वहाँ पे स्टूडेंट सीखते हैं, दो टीचर अपने नॉलेज को कोलैबोरेट करते हैं एक साथ, ताकि हम क्या कर सकें, लर्नर को बेहतरीन ढंग से समझा सकें। यही होता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग
टीम टीचिंग इसीलिए टीम टीचिंग को स्टार्ट किया गया है क्योंकि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टीचर के पास प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक, एक टीचर के पास सब्जेक्ट का नॉलेज, अब दोनों मिल गए तो क्या हो गया, बेहतरीन कंटेंट हो गया, बेहतरीन तरीके से लर्नर जो हैं, जो स्टूडेंट, उनको समझ में आएगा। कैसे? क्योंकि एक तो उनको प्रैक्टिकल भी मिल रहा है और इनको क्या, सब्जेक्ट का नॉलेज भी मिल रहा है। तो एक थियोरेटिकल नॉलेज भी मिल रहा है बेहतरीन तरीके से और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रहा है बेहतरीन तरीके से। तो दोनों मिल जाते हैं तो वो टीम टीचिंग क्यों होता है, कोलैबोरेटिव। दोनों अपना नॉलेज शेयर करके एक नया कंटेंट बनाते हैं जो स्टूडेंट के बीच में डिलीवर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रुप होता है जहाँ टीचर किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट से आइडिया लेते हैं। क्या लेते हैं? आइडिया लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडिया टीचर को मिलता है, बट इसका एक डिमेरिट्स है। कभी कभी क्या होता है ना, एक ग्रुप में जब टीचर पूछते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी आइडिया स्टूडेंट के द्वारा आ सकता है, बट स्टूडेंट क्या होता है, डरा रहता है और वो उसके मन के अंदर जो यूनिक आइडिया आ रहा है, जो भी यूनिक आइडिया उसके मन में आ रहा है, वो यूनिक आइडिया वो क्या करता है, वो शेयर नहीं करता है। वो क्या करता है, पहले जिस स्टूडेंट ने कुछ बोला उसी आइडिया को कॉपी करके बोल देता है। तो यही इसका डिमेरिट है। बट इसमें मेरिट क्या है, एक यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं टीचर को ताकि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्टूडेंट मेथड, जो कि इनडायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, एक है रोल प्ले। रोल प्ले क्यों, रोल प्ले मेथड क्या होता है, रोल प्ले मेथड में क्या होता है, रियलिस्टिक सॉल्यूशन के लिए हम रोल प्ले मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, डिबेट होता है, टीम वर्क होता है और क्या होता है, नेगोशिएशन होता है। ये क्या होता है, एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। और मैंने क्या बताया, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ क्या बताया, रियलिस्टिक प्रॉब्लम। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड, जो भी प्रोजेक्ट कोई बनाता है जो वो क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या खुद से प्रोजेक्ट बना के सीखता है, इसीलिए इस मेथड को लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। उसके बाद क्या है, ह्यूरिस्टिक्स मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कल मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया, चार कैटेगरी में। और ये टर्म किनके द्वारा दिया गया था, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। तो इसको सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है, एक प्लान बनाता है। प्लान के बाद क्या होता है, कैरी आउट द प्लान। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, इवेल्यूएट करता है, अडॉप्ट कर लेता है जो रिजल्ट आता है। तो ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है, इसी को ह्यूरिस्टिक्स मेथड बोलते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है, सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, साथ में लेक्चर, लर्निंग प्लस ट्रेनिंग दोनों साथ में होता है। तो दोनों साथ में मिल जाता है, इसको एक्सप्लोरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए जब हम कोई स्टूडेंट को स्टूडेंट कुछ सीखना चाहता है अपने एंड से, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लर्निंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी ले रहा है, दोनों चीज़ साथ में ही कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सिमुलेशन मेथड। उसके बाद क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल क्या होता है कि एक क्या है ना, मतलब कोई बड़ा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको स्टूडेंट को समझना है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसको एनालिसिस करके तोड़ेगा। हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 2 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 3 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 4 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 5, ऐसे करके टोटल 10 यूनिट्स पढ़ेंगे। तो क्या होगा, हम यूजीसी नेट के पेपर 1 का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। एक बार में तो पूरा 10 यूनिट कंप्लीट हो नहीं सकता। तो इसी को क्या स्टूडेंट क्या करता है ना, एक प्रोग्राम के तरीके से पढ़ता है। पहले चैप्टर 1 पढ़ना है, फिर चैप्टर 2 पढ़ना है। तो क्या होता है, वो लास्टली में एक क्या होता है ना, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल का काम ही यही है
ईजिली अंडरस्टैंड हो, तो जो स्टूडेंट है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करता है, एक उसको तोड़ तोड़ के पढ़ता है और बाद में एग्जाम में क्या करता है, उसको पूरे जोड़ कर सिंथेसिस मेथड में उसको अप्लाई कर देता है। उसके बाद क्या है, एक ग्रुप डिस्कशन है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, इनडायरेक्ट है, बट इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, टीचर के द्वारा। ये आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्रुप डिस्कशन मेथड स्टूडेंट मेथड में आता है, इनडायरेक्ट मेथड में आता है, बट इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, टीचर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अभी ही हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे प्रोजेक्ट लर्निंग बाय डूइंग किसमें, स्टूडेंट मेथड में, स्टूडेंट सेंट्रिक में, यानी इनडायरेक्ट मेथड में। उसके बाद क्या है, टीचर डिफाइन द प्रॉब्लम। टीचर डिफाइन द प्रॉब्लम, तो टीचर एक प्रॉब्लम बता देता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है। और टीचर का काम क्या होता है वहाँ पे, वो आइडेंटिफाई करे कि एक्शन स्टेप्स हो क्या होगा, किस किस स्टेप से आपको गुजरना होगा। लर्नर को तो पता होगा नहीं, बट लर्नर को जो भी करना है अपने एंड से करना है, तो जो सही तरीका है वो तरीका का स्टेप्स पता होना चाहिए। और लास्ट में क्या होता है, क्रिएट ए प्रोडक्ट, यानी एंड रिजल्ट। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होता है, जब प्रॉब्लम आता है बेस्ड लर्निंग तो लोग ग्रुप में जाके पढ़ते हैं, कोलैबोरेटिव मेथड। उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट डिफाइन करता है प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद स्टूडेंट आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, फिर क्रिएट ए सॉल्यूशन, एंड लास्ट में मेटा कॉग्निशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं प्रोजेक्टिव मेथड में क्या होता है। प्रोजेक्टिव मेथड क्या होता है, फिल्म के द्वारा भी सीखते हैं लोग। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट, एक्चुअली इसमें फिल्म नहीं है, फिल्म मतलब यहाँ पे कहने का अर्थात मतलब ये है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, एक वीडियो बना हुआ है, लोग उसको देख के समझते हैं, उसको देख के सीखते हैं। आप लोग कैसे सीख रहे हैं, अगर आप लोग कहाँ से सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर आप बुक से पढ़ के सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट बना हुआ नहीं, वो प्रिंटेड मटेरियल है, तो वो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड हो जाएगा। प्रोजेक्टर से सीखते, प्रोजेक्टर से क्या होता है, स्क्रीन प्रेजेंटेशन होता है, तो क्या होता है, प्रोजेक्टर वो प्रोजेक्टिव मेथड में रखा गया। पीडी स्कोप, ये सब क्या है, प्रोजेक्टिव मेथड के एग्जाम्पल हैं, प्रोजेक्टिव मेथड के एग्जाम्पल हैं। ये भी जस्ट लाइक प्रोजेक्टर जैसा होता है। ये जो स्लाइड्स हैं ये भी प्रोजेक्टर के जैसा ही होता है। तो हमको यहाँ पे ये नहीं जानना है कि ये होता क्या है, ये क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते। बस इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्रोजेक्टिव मेथड इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। तो वहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल अगर आपके पास रहेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन को, या फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिल्म, प्रोजेक्टर, पीडी स्कोप, स्लाइड, मैजिक लैंटर्न, ये सब किस में आता है, प्रोजेक्टिव मेथड में आता है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, मैप, एटलस, मॉडल ग्लोब, ड्राइंग। तो मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव में समझने का क्या है, प्रोजेक्टिव मेथड में हम वहाँ पे सब कुछ पहले से प्रिपेयर होता है। हमें प्रोजेक्टिव मेथड में क्या करता है, अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ज़्यादा। यहाँ पे सारा कुछ, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पे सारा कुछ क्या है, एक प्रोजेक्ट में बना हुआ है, सिर्फ आपको सुनना है, आपको समझना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, खुद ब्लैक बोर्ड पे से पढ़ना होगा, मैप से पढ़ना होगा, खुद समझना होगा। जहाँ पे चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही है आपको खोजना होगा, आपको अपने टीचर से पूछना होगा। तो प्रोजेक्टिव मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है, प्रोजेक्टिव मेथड को प्रोसेस्ड मेथड भी माना जाता है। प्रोसेस्ड मतलब हाइयर लेवल का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।